किसान कल्याणकारी क्लब द्वारा आयोजित परिचर्चा। किसान भाइयों नमस्कार। गत 20 नवंबर 2022 को रामायण पार्क सेक्टर 25 इंदिरा नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में किसान कल्याणकारी क्लब उत्तर प्रदेश के द्वारा एक परिचर्चा बागवानी, आयुर्वेद तथा आहार विहार पर आयोजित किया गया। यह परिचर्चा RWA25 इन रेजिडेंट एसोसिएशन सेक्टर 25 के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसमें आए हुए माननीय वक्तागणों में डॉक्टर विजय बहादुर द्विवेदी, संयुक्त निदेशक बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश, डॉक्टर दयानंद मणि, आयुर्वेदाचार्य एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक CSIR CMAP लखनऊ, और डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव जो KGMU में वरिष्ठ डाइटिशियन के स्थान पर हैं। उन्होंने अपने विचार रेजिडेंट एसोसिएशन के निवासीगण एवं तथा अन्य अतिथियों के सामने अच्छी तरह से रखा। इसमें इनके विचारों को सुनकर के जनता बहुत प्रभावित हुई। इसमें इंजीनियर ओम प्रकाश साक्य जी ने और किसान कल्याणकारी क्लब के तरफ से मैंने अतिथियों का स्वागत किया तथा मंचासीन माननीयों का स्वागत करने के बाद किसान कल्याणकारी क्लब के गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया। इसकी झलक आप भी देखिए और आप भी आनंद लीजिए। लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ओम प्रकाश शाक्य जो सेक्टर 25 में ही रह रहा हूँ। मुझे आज आप लोगों से बात करने का बहुत ही बढ़िया अवसर मिला है, जिसको मैं अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करूँगा। और ये जो मौका मुझे मिला है ये डॉक्टर दुजेन सिंह जी की वजह से मिला, और जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वैसे आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस अवसर पर मैं आए हुए विशिष्ट मेहमानों को एक एक करके बुला रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ डॉक्टर विजय बहादुर द्विवेदी जी को। कृपया मंच पर पधारें। RWA के प्रेसिडेंट श्री बनारसी प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए। इसके बाद मैं डॉक्टर दयानंद मणि जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो कृपया मंच पर आ जाए। इसके बाद मैं डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर आ जाए। किसान कल्याणकारी क्लब के संस्थापक श्री डॉक्टर विजय सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। RWA की सदस्यता श्रीमती श्वेता सिंह जी को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया आए और वो अपना स्थान ले लें। आज का दिन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस अवसर पर बैठे हुए इस अवसर पर मंच पर बैठे हुए मैं अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजय बहादुर द्विवेदी जी का, दयानंद मणि जी का एवं डॉक्टर शालिनी जी का, RWA के अध्यक्ष श्री बनारसी प्रसाद जी
किसान कल्याणकारी क्लब के संस्थापक डॉक्टर सिंह एवं सेक्टर 25 व दूर दराज से आए हुए सारे महान भावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसके बाद बच्चों का भी हार्दिक स्वागत है और मैं इन सब का वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारे देश की परंपरा रही है कि कुछ भी अच्छा काम करने से पहले हम ईश वंदना से ही चालू करते हैं, जो प्रोग्राम के शुरू में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः मैं RWA की सदस्य श्रीमती शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपनी टीम के साथ मिलकर हमारे आए हुए विशिष्ट अतिथियों को दीप प्रज्वलन में सहायता करें और विशिष्ट अतिथियों से प्रार्थना है कि वो सरस्वती माँ के चरणों में फूल और पुष्प अर्पण करने की कृपा करें। कृपया नीचे आ जाएं। हेलो। आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, हम सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे सविता देवता की दिव्य शक्ति आज इन दीपकों में प्रवेश कर रही है। सभी लोग प्रार्थना करें। ओम अग्नेय सुपथाराय स्मान विश्वान देवैनान विद्वान युद्धस्म जुराणु मेनो भूष्ठाम तेन मुक्तिम विधेम। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिर्ग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति शक्ति नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए शक्ति सविता देवता, उनका दिव्य स्वरूप दीपक के रूप में अवतरित है। प्रणाम करते हैं और अगला क्रम माता षष्ठ पावन चरणों में पुष्प अर्पित करके नमन वंदन। वाणी की देवी ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्री धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। माता षष्ठी की दिव्य कृपा सभी के ऊपर बरसे, सभी की वाणी में ओजस तेजस विराजमान हो, सभी के अंतःकरण में दिव्यता के भाव भरे। यह जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बागवानी, आयुर्वेद एवं आहार विहार, आज की समयानुकूल जो समस्या है आहार विहार की, आज यही टॉपिक रखा गया। इसी टॉपिक पर हमारे विशिष्ट जनों के माध्यम से विशेष ऐसे उपचार के नियम प्रदान किए जाएंगे जिनके माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ सुखी निरोग बना सकते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है माल्यार्पण का। तो अब मैं जो है किसान कल्याणकारी क्लब के संस्थापक श्री दुजेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूं और बनारसी प्रसाद जी से अनुरोध करता हूं कि वे डॉक्टर दयानंदन मणि जी को माल्यार्पण करें। और इसके बाद डॉक्टर सिंह से अनुरोध करता हूं कि वह डॉक्टर द्विवेदी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। श्रीमती सरिता जी से अनुरोध है कि वो डॉक्टर शालिनी जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। इसके बाद मैं मैडम सुनीता जिंदल जी से प्रार्थना करता हूं कि वो मंच पर आए और श्वेता सिंह जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मैं श्याम बिहारी जी को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगा, आप आवे और इंजीनियर ओम प्रकाश जी को माल्यार्पण करें। देखते रहिए।
और इसी के अंतर्गत मैं श्री जेपी गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया स्टेज पर आए और डॉक्टर साहब को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जी पहनाकर स्वागत करेंगे। डॉक्टर दुजेन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर द्विवेदी जी को एक उपहार स्वरूप एक उपहार भेंट करने वाले हैं, तो कृपया उनको देकर उनका मान बढ़ाएं। इसके बाद मैं RWA के प्रेसिडेंट श्री बनारसी प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर मणि को उपहार देकर उनका मान बढ़ाएं। मैं स्टेज पर आशा सिंह जी को बुलाना चाहता हूं, कृपया आएं आप और उपहार डॉक्टर शालिनी जी को देकर उनका सम्मान करें। मैं अशोक सिंह जी को बुलाना चाहूँगा, कृपया मंच पर आएं और बनारसी प्रसाद जी को जो RWA के अध्यक्ष हैं भेंट देकर उनका सम्मान करें। मैं विवेक सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया मंच पर आए और उपहार जो है हाँ इंजीनियर साहब दोनों लोग पकड़िए। दिनों में ही हमारे सेक्टर 25 के रेजिडेंट ने एक संस्था बना ली है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर रहने वाले आवासियों लोगों का और बाकी और सब चीज़ों का देखभाल करना, साफ सफाई का जुम्मा लिया है और बहुत सारे वेलफेयर के काम करने हैं। इसी कड़ी में मैं RWA 25 के प्रबंधक अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो माइक पर आएं और पिछले एक दो महीने में जितनी भी अचीवमेंट्स और जो उद्देश्य हम लोगों ने पूरे किए हैं वो उसके बारे में आप सबको बताने का कष्ट करें। श्री बनारसी प्रसाद जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण और जितने भी हमारे महान भाव हैं, बहन भाई बच्चे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आभार कि वो अपना टाइम निकाल करके यहाँ आए। ये हमारी RWIN जो सेक्टर 25 की एक समिति गठित हुई है, इसका हम लोगों ने सितंबर में शुरुआत की गई। सितंबर से अब 2 महीने करीब हो गए हैं। इस संस्था का हमारा उद्देश्य जो था मेन यही था कि सेक्टर 25 में हम देख रहे थे बहुत दिनों से कि कोई एक दूसरे को पहचानता ही नहीं है, जानता ही नहीं, किसी से कोई मेल जोल नहीं रखना चाहता, ना किसी को एक दूसरे के यहाँ कोई जाते हैं। तो आपसी सहयोग, भाईचारा, इन सब के उद्देश्य से हम लोगों ने समिति में गठन किया कि कम से कम महीने 2 महीने कोई कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब लोग उपस्थित होंगे, एक दूसरे से मुलाकात होगी, एक दूसरे से बातचीत होगी, एक दूसरे को पहचानेंगे। ये हमारा जो है दूसरा कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम हमारा जो है अक्टूबर में हुआ था दशहरे के बाद, दशहरा समारोह के उपलक्ष्य में, उसमें काफ़ी लोग आए थे और सब लोगों से एक दूसरे से परिचय भी हुआ। वर्तमान समय में हमारे जो सचिव हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी, उनके द्वारा इस पर बहुत ज़बरदस्त मेहनत से काम किया जा रहा है और उनके द्वारा इतना प्रॉम्प्ट एक्शन लेकर के हर मामले में करते हैं कि सब लोगों को, जितनी हमारी गवर्निंग बॉडी की 11 लोगों के मेंबर हैं, उनको मिला करके सब लोग जी जान से इस काम में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में ये जो सेक्टर 25 से जो सड़कें बन रही हैं उसका काफ़ी काम हुआ। अभी जो है हमारा छुट्टा जो जानवर यहाँ घूमते हैं जिसकी वजह से काफ़ी गंदगी रहती है, उनको भी हम लोग जल्दी से जल्दी
मुक्ति मिल जाए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे में एक पार्क है जिसमें इस समय कार्यक्रम चल रहा है, रामायण पार्क का नाम इसको दिया गया है, और एक जो है पार्क जो है इसके पीछे सेक्टर 25 में ही है भगवद गीता पार्क, उसका भी काफ़ी सफाई हो गई है, उसका भी काफ़ी जीर्णोद्धार भी हो गया है। और हम लोग इस प्रयास करते हैं कि दोनों पार्कों का मेंटेनेंस नगर निगम के द्वारा किया जाए। उसके लिए जो हमारे सचिव हर्षवर्धन अग्रवाल हैं वो व्यक्तिगत रूप से लेकर के इन दोनों पार्कों का काफ़ी व्यवस्था देखे हुए हैं और देख भी रहे हैं। इसके अलावा इस समय जितनी भी सफाई और सड़क का कार्यक्रम चालू है वो तो हो ही रहा है। इसके अलावा जो इस समय जो ये शेयर रोड अकेडमी के पीछे और सेक्टर 25 के पीछे जो नाला है, उस नाले के अगल बगल काफ़ी गंदगी है, तो वहाँ पर जो है एक बाउंड्री वाल का प्रपोजल रखा गया है, जो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट से जो है लगभग सेंक्शन होने की स्थिति में है, और उम्मीद है कि शायद 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर वो बाउंड्री वाल बनना शुरू हो जाएगी। उससे जो जानवर इधर आते हैं या और जो बैड एलिमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, उन लोगों से भी यहाँ आने से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। उससे हमारे जो सेक्टर 25 की सफाई व्यवस्था है वो भी अपने आप सुदृढ़ होगी, और जो गंदगी है वो तो जैसे होगी, जो बैड एलिमेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं उनके आने पर भी रोक लगी जाएगी। प्रयास हमारा यही है कि हम किसी तरह से ये सारे काम 3 महीने से 6 महीने के अंदर पूरा करा लें। हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, और उसमें जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर्षवर्धन अग्रवाल जी जो है जो हमारे संस्था के सचिव हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से सब प्रयास भी किया जा रहा है, दिलचस्पी ली जा रही है, दौड़ भाग भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे समिति के 11 मेंबर हैं, उनको मिला करके 11 मेंबर जो है गवर्निंग बॉडी के, वो अपने अपने स्तर से जो भी जिसके यहाँ स्तर पर जो काम दिया जाता है बड़ी मेहनत और सफलतापूर्वक उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि 6 महीने बाद हमारी जो RWA समिति है वो लखनऊ में सबसे अच्छी समिति के रूप में होगी। इसके लिए इस समिति के जो सेक्टर 25 के जितने भी महान भाव हैं, जो मेंबर हैं या जो अभी नहीं हुए हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो हम लोग हमारी समिति के लिए विशेष रूप से सहयोग भी प्रदान करें, और उनके जो सुझाव हों वो हमें विशेष रूप से दें ताकि हम उसका कार्यान्वयन करा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद श्री बनारसी प्रसाद जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में आपने RWA के उद्देश्य, कार्य एवं अचीवमेंट्स के बारे में सबको अवगत कराया। इसके बाद हमारा टेक्निकल सत्र की बारी है। किसान कल्याणकारी क्लब के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर द्विजेंद्र सिंह जी, जो CIR CMAP के मुख्य वैज्ञानिक एवं फसल सुरक्षा विभाग के प्रमुख पद से 2012 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप सुपर बायोफेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के 3 वर्ष तक निदेशक के पद पर रहे। 1977 में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की शिक्षा BHU बनारस से प्राप्त करने के बाद आपने 5 किताबों का भी लेखन किया एवं 8 दर्जन शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके द्वारा प्रकाशित किए गए। इस दौरान डॉक्टर सिंह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय 5 पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें फेलो ऑफ रॉयल एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी लंदन का पुरस्कार इनको प्राप्त होना एक बहुत ही सम्मान की बात है। डॉक्टर सिंह अपने कार्यकाल में इंग्लैंड, चाइना, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया तथा थाईलैंड में शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु यात्रा कर चुके हैं। अतः इन सब की जानकारी आपको डिटेल में गूगल पर भी प्राप्त है, अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं। और डॉक्टर सिंह के ही आग्रह पर ही RWA 25 इनकी कार्यकारिणी ने किसान कल्याणकारी क्लब से मिलकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अब मैं डॉक्टर सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं आकर क्लब के बारे में प्रकाश डालें।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत है। तालियों से। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मंचा से हमारे जो अतिथि हैं 3 बागवानी के जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर द्विवेदी जी, उनका मैं स्वागत करता हूं, जो संयुक्त निदेशक के पद पर ये आपका हार्टिकल्चर विभाग है, खाद्य एवं प्रसंस्करण, उसमें हैं, और इनके लिए स्वागत में आप लोग ताली बजाएं। इसके बाद मैं डॉक्टर मणि जी, जो CSIR के सीमैप में माने जाने एक मेडिकल ऑफिसर हैं, उसके साथ साथ ये बहुत कम लोगों को सौभाग्यशाली होते हैं कि मेडिकल ऑफिसर होते हुए भी इनको शोध कार्य करने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर कई इन्होंने प्रोडक्ट जो है बनाए हैं, और इसके बारे में मैं जब सत्र शुरू होगा तकनीकी तो मैं बताऊंगा क्या क्या इन्होंने किया है। इसके बाद मैं यहाँ KGMU के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, जो बच्चे मेडिकल में जाते हैं उनकी सबकी तमन्ना होती है कि मैं किसी तरह से जो है पढ़ाई हो जाए, अपॉइंटमेंट तो अलग की बात है KGMU में। उसमें से हम छांट के लाए पूरे लखनऊ में से सुप्रसिद्ध डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव जी को, जो डाइट के बारे में बताएंगे। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं RWA 25 इन रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बनारसी प्रसाद जी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि बिना इन लोगों के सहयोग के जो टीम 11 इन्होंने बनाया है, जो पहली बार इस तरह का रेजिडेंशियल कॉलोनी में जो वेलफेयर होते हैं उसमें काम बांटे नहीं जाते हैं, 1 या 2 लोग ही करते हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि सभी महिलाएं जो लोग अपनी स्वेच्छा से जो है इसमें काम कर रही हैं, ये सब लोगों के सहयोग से और उनके स्वीकृति से किसान कल्याणकारी क्लब उत्तर प्रदेश का संस्थापक होते हुए और चेयरमैन होते हुए हमारे लिए इन्होंने इतना सहयोग किया कि हाँ, वो इस कार्यक्रम को यहाँ रही है। यदि ये लोग स्वीकृति न देते तो ये आज कार्यक्रम न होता। मैं इनको स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने ऐसे गंगा ज्ञान के बहाव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं अभी कर दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं ओम प्रकाश जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बहुत कर्मठ और ईमानदार जो है इसमें सदस्य हैं। इसके अलावा मैं श्वेता जी हैं, जो इसमें स्वेच्छा से, मैंने पहली मीटिंग में देखा 40 लोगों की मीटिंग यहाँ पर हुई थी, तो उसमें अपने से इन लोगों ने, कुछ महिलाएं हैं बोली कि मैं इसमें रहूँगी। अमूमन क्या होता है कि महिलाएं पीछे रहती हैं, लेकिन हमको बड़ा प्रभावकारी लगा कि चलिए कम से कम ऐसे रेजिडेंशियल कॉलोनी में हम लोग हैं जहाँ पर महिलाएं आगे आकर काम करना चाहती हैं, तो उसमें हमने श्वेता जी को, उनको भी धन्यवाद, ये आपको वोट ऑफ थैंक्स देंगी, इनका भी स्वागत मैं करता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या है किसान कल्याणकारी समिति, क्यों बनाई गई है, इसकी क्या आवश्यकता थी। इतने NGO हैं, लेकिन हमारी सोच कुछ वर्षों से ये थी कि हमने देखा है कि प्लांट तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन वो किसानों के बीच में उनकी जानकारी नहीं होती है। जानकारी लेने के लिए ऐसा नहीं है कि सभी किसान जो है अखबार पढ़ते हैं या रेडियो सुनते हैं, लेकिन वो जो उनको जो कुछ बताया जाता है उसी पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको कोई भी नॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो तहसील तक भी नहीं जाते हैं। अब अपनी सब्जी खरीद लेंगे किसी तरह, लेकिन बीज लेने नहीं जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हमने इस किसान कल्याणकारी जो हमारा क्लब है वो काम ये करता है कि वहाँ से जिले स्तर के अधिकारियों को, जैसे मत्स्य पालन के या हार्टिकल्चर के या एग्रीकल्चर के, सबको हम ले आकर के गांव में उनका जो है खुले वातावरण में हम 2-3 जो है करा चुके हैं ये मऊ जिले में। और इसके बाद जो है एक प्रोग्राम हमने जो है 150 किसानों का मऊ जिले में रतनपुरा एक ब्लॉक है वहाँ पर कराया है। ये जो सीमैप के डायरेक्टर हैं इनके द्वारा हमको एरोमा मिशन में जोड़ करके, और ये लोग आए थे, डॉक्टर तोमर और डॉक्टर संजय कुमार, इन लोगों ने काम किया है। इसके अलावा हम लोग राशन की दुकानें पर देखे गांव में कि उनको जो है पानी पीने की बड़ी दुर्व्यवस्था थी, जरा जातीयता गांव में ज़्यादा रहती है तो पानी भी नहीं मिलता था, तो हम लोगों ने जो है हैंड पाइप का जो है वहाँ पर हर एक उस पर लगवा दिया है। हम किसान कल्याणकारी एक और काम करता है जिसको हमने 200 किसानों को जो है सब्जी का बीज दिया है फ्री में, और हम लोग उसी दिन जो है सब्जी का बीज बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि
खेत नहीं है, लेकिन किसान सभी हैं। तो इसलिए हमने द्विवेदी जी को बुलाया कि आप एब्सेंटी फार्मर्स को कुछ कहिए, जाके वो आपकी बातें गांव पर कह करके और आपकी योजनाओं को वहां तक ले जाएं। तो ये इस तरह का जो है ब्रिज का काम करने का हम करते हैं। हमारे किसान कल्याणकारी क्लब जो है, इसमें गांव में मऊ के एक गांव में 56 घरों का TDS लिया गया और उसमें तरह तरह के पानी का स्वाद मिला कि कहीं किसी के हैंडपाइप का जो है सफ़ेद पानी है, किसी का लाल पानी। तो उसका जो है हमने जल आयोग से मिलके और उसके बाद उसका विश्लेषण कराया। उमा मिशन के अंदर सीमेप के थ्रू हम लोगों ने यह काम किया कि एक क्लस्टर बनाया फार्मर्स का, और उधर की तरफ जो है खस को नहीं जानते थे। खस की खेती 9 बीघे में, हमारे यहाँ बीघा बड़ा होता है, करीबन 2.5-3 हेक्टेयर समझ लीजिए, तो वहाँ पर जो है हम लोगों ने लगवाया और उसकी जो है वो पूरी प्रोसेसिंग और सब कुछ किया, जिसमें सैंपलिंग जो है वो सीमेप ने दिया था अपने अरोमा मिशन के अंदर। इस तरह से कई कार्य जो है, और गवर्नमेंट और जनता के बीच में ब्रिज का काम करने के लिए ये किसान कल्याणकारी क्लब जो है काम करता है। और हमने ये सोचा, एक प्रस्ताव रखा हमारे अध्यक्ष जी के सामने और हर्षवर्धन जी जो हैं, जिन्होंने बहुत अधिक जो है हमको सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, कि हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप लोग पिछले महीने भक्ति संगीत किए थे, हम स्पॉन्सर पूरा जो है कर देंगे, किसान कल्याणकारी क्लब करेगा। तो इन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी, और इस स्वीकृति प्रदान करने से ही है कि आप हमारे बीच बैठे हुए हैं। जैसा कि ज़्यादातर जो हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं या बाकी लेडीज़ हैं, अपने घरों की हाउस वाइफ हैं, इन लोगों का एक बहुत बड़ा शौक़ होता है किचन गार्डन और छत पे, और हम लोग अपने आप से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम अब शुरू कर देते हैं अपने यहाँ करने के लिए। लेकिन आज जो है किचन गार्डन और छत गार्डन के लिए जो हमारे बीच डॉक्टर साहब मौजूद हैं, श्री डॉक्टर विजय बहादुर जी द्विवेदी जी, मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे किसान कल्याणकारी क्लब के डॉक्टर द्विजेंद्र सिंह जी आपसे कुछ और कहना चाहेंगे। और वैसे टेक्निकल सेशन अब चालू हो रहा है, इसीलिए मैं माइक डॉक्टर साहब को ही हैंड ओवर कर रहा हूँ। इसके बाद डॉक्टर साहब ही अपना चलाएंगे। थैंक यू। कृपया सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।